Students, how are you? I hope so you are fine at your home. Today we start going our supplementary reader book for class 7th and Alien Hen. आज हम जो चैप्टर 1 ये आपका रिवीजन है द टाइनी टीचर एन एलियन हैन का। तो देखिए यहाँ पे जो टाइनी टीचर है, टाइनी टीचर यहाँ पे कौन है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Ants live in comfortable home called ant hills. तो देखिए जो वेरी स्मॉल होती है वो होती है अनबिलीवेबली आंट जो होती है वो बहुत इंटेलिजेंट होती है, हार्ड वर्किंग होती है, वो बहुत से प्रकार के घरों में रहती हैं। वेरियस काइंड ऑफ कॉमनेस्ट बहुत प्रकार की होती हैं, वेरियस काइंड बहुत प्रकार की होती हैं और कॉमन होती है उनमें एंट वो होती है ब्लैक और रेड। आंट जो होती है वो अपने कंफर्टेबल होम्स में रहती है जिसे हम क्या कहते हैं आंट हिल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। आंट द वाइजेस्ट। जो स्मॉलेस्ट इंसेक्ट है तुमने देखा ही होगा, तुमने जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स देखे ही होंगे। एंड द वाइजेस्ट और इज इट द फ्लाई, वो बुद्धिमान भी होते हैं। तो क्या वो एक क्या वो एक मक्खी है? नो इट इज़न्ट, नहीं वो नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या वह मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो फिर क्या वो एक वॉर्म है जो धरती में वगैरह में होते हैं ना? नो नन ऑफ दीज, नहीं इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज़ द आंट, ये कौन है? एक चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, एक कॉमन है, छोटी सी है लेकिन बहुत बुद्धिमान होती है। एक इंसेक्ट ऐसा बुद्धिमान इंसेक्ट है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू, बट पीपल हैव केप्ट ants as pet and have watched their daily behaviors closely. अब जो ants जो होती है वो क्या होती है, उसका जो साउंड्स वगैरह हैं वो नहीं, सच में नहीं होते, ठीक है। बट लेकिन जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आंट्स को एक पालतू की तरह मतलब पालते हैं। आंट्स को ऐसे पालते हैं जैसे कि एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उसके जो डेली बिहेवियर है उसको ध्यान से देखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट, लोग जब इसको देखेंगे हम लोग, लेकिन जब हम लोग देखेंगे तो क्या होते हैं कि इसे पालते कुछ आंट्स होते हैं, उन्हें पाल भी सकते हैं, लेकिन जो हम इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके डेली बिहेवियर को ध्यान से देखने पर हमें पता लगेगा कि जो नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दैट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर, ये जो हम देखेंगे कि ये जो इनके बारे में हमें पता लगेगा कि ये बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं और इंटेलिजेंट क्रीचर होती हैं। एंड आंट यूज जिस इट फीलर्स और एंटीनस टू टॉक, ये आंट जो होती हैं वो बातें करने के लिए अपने मूँछें मतलब कि फीलर्स, मूँछें, एंटीना जिसे कहते हैं, एंटीना से एक दूसरे को टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू दैम, एक दूसरे से बात करती हैं और मैसेज को एक दूसरे से पास करती हैं। वो किसके थ्रू? एंटीना के थ्रू। वॉच अ रो ऑफ आंट्स moving up the down the wall, each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. आपने देखो, ये देखो इसमें चींटियाँ दिख रही है ना नीचे आंट्स, तो ये देखिए एक जो इस साइड की अपोजिट डायरेक्शन जिस साइड में चल रही है, दूसरी साइड की जो आंट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। मतलब कि अगर ये ऐसे चलेंगी, ये अगर ये देखिए आप इसमें अगर ये इस डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है ना, और ये वाली चींटी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है। तो जो आंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, जब आ रही होती है तो दूसरी साइड की जो
आंट्स होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं। और देखिए यहाँ पे इसने क्या करा है, एक दूसरे से अपने ये जो एंथल्स है ना, इसके थ्रू ही इसने ये देखो दोनों जो इसकी फीलर्स हैं उनको टच करके इन्होंने निर्देश पहुँचाया कि हाँ आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम है कि दिया है या नहीं, कोई भी परेशानी होती है वो इसके थ्रू इनको बताती है। आगे देखते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। यहाँ पे बहुत प्रकार की काइंड्स के बारे में आंट्स के बारे में बताया गया है। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस। कॉमन जो इनमें से कॉमन कौन कौन सी होती है, ब्लैक और रेड होती हैं। वी हैव सीन दैम सिंस वी वाज चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम। वेयर डू दे लिव इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे टाइप के आंट्स होती हैं, रेड और ब्लैक, ये तो होती हैं, ठीक है। इनमें से हम देखते हैं कि जो वी हैव सीन दैम सिंस, हम उन्हें देखते हैं कि उनकी क्या होते हैं, वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, ठीक है। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं, इन देयर कंफर्टेबल होम, उनके मतलब जैसे हम देखते हैं कि जब हम बच्चे थे तो हम उनको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि वे कहाँ रह, तो इनफ अटेंशन टू दैम, उनको हाँ बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं, इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट। एक कंफर्टेबल होम्स होता है जिसे हम नेस्ट कहते हैं और आंट हिल्स भी कहते हैं। ईच हैज 100 ऑफ लिटिल होम्स एंड पैसेजेस। उनके 100 रूम्स होते हैं इस एंटल के अंदर, है ना, 100 रूम्स होते हैं और पैसेजेस होते हैं, गुफाएं मतलब टाइप की, है ना। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। कुछ रूम में क्या होती है, ये जो चीटियाँ होती हैं, इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग। कुछ रूम्स में जो क्वीन आंट होती है वो एग देती है। अदर्स आर nurseries for their young ones called gap. Workers have their reserved quarters. अब देखिए उनमें से कुछ रूम्स में तो एग क्वीन एग देती है, लेकिन अदर में क्या होती है, नर्सरीज होती हैं जिसमें यंग वंस मतलब कॉल्ड, जिन्हें गर्ब्स कहा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व, उनके अलग क्वार्टर्स होते हैं यंग वंस के लिए, उनको, और बाकी जो होते हैं रूम्स उनके लिए यंग वंस के लिए होते हैं। जहाँ वर्कर्स क्या होते हैं, अलग अलग क्वार्टर्स, वर्कर्स के लिए अलग अलग क्वार्टर्स होते हैं उन्हीं रूमों में। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वे क्या करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वे फूड सर्च करते हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस। कुछ रूम्स होते हैं वहाँ पे, ये जो वर्कर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं इन रूमों में, उनके कुछ रूम्स होते हैं वहाँ पे वे मोस्ट टाइम क्या करते हैं, फूड सर्च करते हैं। और कुछ रूम्स होते हैं जिसमें स्टोर हाउस होते हैं फॉर दिस फूड, इस फूड को स्टोर किया जाता है। सोल्जर्स, फिर दूसरे होते हैं सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। उनके बाक्स, उनके कुछ सेपरेट वर्क्स होते हैं सोल्जर्स के, ठीक है। वे वहाँ पे नो वर्कर हैव एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। वहाँ पे जो सोल्जर्स हाउस होते हैं उसमें वर्कर्स नहीं रह सकते, वो कोशिश भी नहीं कर सकते वहाँ पे रहने की। नो सोल्जर हैव इवन गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और जो सोल्जर्स होते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो फूड सर्च करने के लिए उनकी हेल्प करने चले जाएं, ऐसा भी नहीं। उनका काम है, सोल्जर्स का काम उनकी देख रेख करना होता है, तो सोल्जर्स अपना वही काम करते हैं वहाँ पे। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म अ गर्ल। अब ये जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, सोल्जर्स होते हैं, क्लीनर होते हैं, ये गर्ल्स को हार्म नहीं पहुंचाते। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, ईच डज its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. तुम देखोगे कि जो आंट्स की लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होती है। हर कोई अपने वर्क को ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर कोई अपना काम किस तरीके से
बांट रखा है सबने और बहादुरी से करता है। वे आपस में फ़ाइट नहीं करते हैं। मेंबर ऑफ द ग्रुप, ये जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से फाइट भी नहीं करते हैं, ठीक है। द अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद। द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच शी कास्ट ऑफ बिफोर द begins to lay eggs. Eggs hatch and becomes grubs. Grubs change into cocoon, and cocoons break to bring forth complete ant. The life of an ordinary ant in the anthill is a book which many of you seldom open. अब देखिए यहाँ पे जो क्वीन आंट होती है वह है क्या, उसके विंग्स जो होते हैं पेयर ऑफ विंग्स होते हैं विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बीइंग टू ले। जब वो एग देने वाली होती है तो क्या होती है, वो अपने जो विंग्स होती है उन्हें निकाल मतलब तोड़ देती है, ठीक है। हैच हैच एंड बिकम ग्रब, एग जो हैच होकर ग्रब में चेंज हो जाते हैं। ग्रब्स चेंज इनटू कोकून, ग्रब जो होते हैं वो कोकून में चेंज हो जाते हैं। और कोकून से क्या होता है, कोकून टूटने के बाद वह पूरी तरीके से कंप्लीट आंट बन जाते हैं, ठीक है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट, जो लाइफ होती है ऑर्डिनरी आंट की वो आंट हिल में द आंट हिल में होती है। इज़ अ बुक विच मैनी ऑफ यूज सेल्डम ओपन, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो ये कॉलोनी होती है उसकी जो पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन की जो रानी मदर होती है वो क्वीन होती है। इसे मदर भी कहते हैं, ठीक है इनकी। इट लिव फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ये 15 साल तक रहती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, इसके पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। बट बाइट्स दैम आफ्टर अ वेडिंग फ्लाइट, जब ये अंडे देने वाली होती है। द फ्लाइट टेक प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। द क्वीन लीव द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट एंड मेल एंड और ड्रॉन हाई अप इन द एयर ऑन इट्स रिटर्न टू अदर earth. It gets rid of its wings and then does nothing but lay egg. वह क्या करती है कि जो उसके पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं उनको तोड़ देती है और फिर उसके बाद क्या करती है, किसके बाद आफ्टर इट्स, उसके बाद ही वह बेबीज़ जो होती है वो कंसिस्ट करती है, ओके मतलब बेबी देती है। दिस फ्लाइट, और उसके बाद क्या होती है, ये सारा काम वह समर डेज़ में करती है, गर्मी के टाइम पे। वह क्या करती है, क्वीन जो होती है वो अपने नेस्ट को छोड़ देती है और जो मेल आंट होती है उससे मिलने चली जाती है, ठीक है, ऊपर और हाई अप इन द एयर में। और ऑन इट्स रिटर्न, और फिर वह वापस से अर्थ पर आ जाती है और अपने विंग्स को तोड़कर एग्स दे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, एग्स हैच होते हैं और उसमें से ग्रब निकलता है। सोल्जर ग्रब्स दैम, सोल्जर्स गार्ड दैम, उनके गार्ड कौन होते हैं, सोल्जर्स। वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम, वर्कर्स जो होते हैं उन्हें खिलाते पिलाते और साफ़ सफाई कर देते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और वह उनके साथ इसके अलावा वे क्या करते हैं, डेली एयरिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सनशाइन देते हैं। 2 और 3 वीक्स, 2-3 वीक्स के बाद क्या होता है, ग्रब्स बिकम्स कोकून्स में बदल जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और इसकी ये सब कब तक चलता रहता है, बिना फूड के ये एक्टिविटी 3 वीक्स तक चलता रहता है या उससे ज़्यादा भी चल सकता है। देन द कोकून ब्रेक, जब कोकून टूटते हैं एंड परफेक्ट आंट्स अपेयर, तो इसमें से एक परफेक्ट आंट निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, यह टाइम होता है जब वह उसे सिखाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एंड वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। इसके बाद अब क्या होता है कि जो न्यू आंट्स होती हैं वो जब सीख जाती हैं अपनी ड्यूटीज़, तो उनको उनकी ड्यूटीज़ बांट दी जाती हैं, जैसे वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, इसके हिसाब से, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। आफ्टर मतलब
कुछ वीक्स के बाद जब उनकी ट्रेनिंग हो जाती है तो ये स्मॉल आंट्स क्या हो जाती हैं, रेडी हो जाती हैं अपने इस बड़े से संसार में काम करने के लिए। एंड एंटिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट बट ऑल्सो फॉर some other creatures, beetles, lizards, birds of ant and the green fly। जो एंट हिल्स में इज ए होम, एक घर है, नॉट ओनली फॉर आंट्स, केवल आंट्स का ही नहीं बट ऑल्सो किसका, कुछ अदर्स क्रिएचर्स का, जैसे बीटल्स, लेजर, ब्रीड्स ऑफ आंट एंड ग्रीन फ्लाई, इनके भी। ठीक है, वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट, कि अब ये जो आंट्स होती हैं वो इन क्रिएचर्स को क्यों अपने नेस्ट में रहने देती हैं, फॉर सर्वन रीजन, उसका कुछ रीज़न है। सम गिव ऑफ स्मेल, कुछ उन्हें स्मेल देते हैं, प्लेजेंट टू द आंट सेंसेस, अदर गिव स्वीट्स, कुछ जो होते हैं वो स्वीट जूस देते हैं, एंड सम आर जस्ट पैट्स, और कुछ पैट्स होते हैं, और प्ले थिंग लाइक कैट्स, बिल्कुल प्ले किसकी तरह करते हैं, काम करते हैं, कैट और डॉग की तरह, जैसे ह्यूमन बींग अपने कैट और डॉग को पालते हैं ना, अपनी घर की शिक्षा उसी प्रकार से वफादारी के लिए इनको पालते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, ग्रीन फ्लाई जो होती है वो आंट की काउ होती है। द आंट्स ट्रेन इन टू गिव हनी ड्यू विद द टच ऑफ देयर एंटीनाज, और जो आंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, बिल्कुल उनसे मिल्क लेती हैं, जैसे ही वह अपने उनके एंटीनास को टच करती है तो वह उन्हें मिल्क दे देते। दे मिल्क इट जस्ट एज ए मिल्क वी मिल्क द काउ, ये जो मिल्क होता है वह उसी प्रकार देती है जैसे हमें काउ देती है मिल्क। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज आंट्स हैव, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, ह्यूमन्स यानी इंसानों ने इन आंट्स से कुछ सीखा, perhaps they have but they haven't put their learning to good use, they may still learn a few things from this tiny teacher। हाँ अब बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उन्होंने क्या बहुत कुछ सीखा है उनसे, एक अच्छी यूज़ सीखा है इनसे, और वे उन्हें ये जो एक छोटी सी टीचर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ इन्हें चीज़ें, बहुत सी चीज़ें उन्हें सिखाई हैं, जैसे हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटीज़ एंड डिसिप्लिन, जो उन्होंने ड्यूटीज़ करी थी ना, उनकी ड्यूटीज़ और डिसिप्लिन में रहकर काम करना, क्लीनिनेस, साफ सफाई, केयर ऑफ द यंग वंस की देखभाल, और एंड अबव ऑल इसी प्रकार से बहुत कुछ। अफर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और ये जो पूरी की पूरी जो फिल्म थी वो किसकी, अच्छे से काम करना, मतलब किसी से भी घृणा वगैरह मत करना, लॉयल्टी रहना, उनके प्रति हमेशा लॉयल रहना, है ना, यही सब कुछ वेयर दे लीव, जहाँ जैसे वे रहते हैं लैंड पे, ऐसे ही हमारे भी ये सब सिखाती है। इस तरीके से हमारी ये चैप्टर का जो रिवीजन है एक बार फिर कंप्लीट हुआ बच्चों। इसको अब आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।